हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सेवेलेमिर एक फॉस्फेट बाइंडर दवा है जो हमारे ब्लड में फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करती है। अगर यहाँ जाने यह दवा काम कैसे करती है, तो जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में मौजूद फॉस्फेट हमारे खून में चला जाता है और अगर किसी व्यक्ति की किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो फॉस्फेट हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि किडनी द्वारा ही ब्लड छानकर फॉस्फेट को यूरिन की सहायता से बाहर निकाला जाता है। और जब यह फॉस्फेट शरीर से बाहर नहीं निकलता तो हड्डियों तथा हार्ट पर बुरा असर डालता है। लेकिन जब सेवेलेमिर टेबलेट दी जाती है तो यह टेबलेट इंटेस्टाइन में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को रोक लेता है, उस फॉस्फेट को मल के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। अब जानते हैं यह टेबलेट किडनी की किन किन बीमारियों में प्रयोग लाई जाती है। तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसे CKD कहा जाता है, के मरीजों में फॉस्फेट लेवल को कम करने के लिए लिया जाता है। CKD वह स्थिति है जिसमें मरीज की किडनी डैमेज हो जाती है और सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, और किडनी सही तरीके से कार्य नहीं करने के कारण मरीज को कई बार डायलिसिस भी करना पड़ता है। इसके अलावा इस टेबलेट का प्रयोग उन मरीजों में भी किया जाता है जिनको हीमोडायलिसिस करवाए जा रहे हैं, जिनका ब्लड मशीन द्वारा प्यूरिफाई करवाया जा रहा है। कोई व्यक्ति है जिसको हड्डियों में फॉस्फेट इकट्ठा हो गया है तो उनमें भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। कोई मरीज है जिसको हार्ट तथा ब्लड वेजल्स में फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो गई है तो तब भी उस स्थिति में डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर शरीर में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ गई है तो उसे नियंत्रित करने के लिए तथा शरीर से फॉस्फेट को बाहर निकालने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाई जाती है। इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है, तो शुरुआत में इस दवा को 800 मिलीग्राम से लगाकर 1600 मिलीग्राम प्रति डोज दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाने के साथ में लेना होता है जिससे कि खाने में उपस्थित फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को यह टेबलेट रोक सके। कितने मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी और कितनी बार दी जाएगी, यह मरीज के ब्लड में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करता है, जो जांच करने के बाद ही डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। यह टेबलेट 2 से 4 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा आवश्यकता हो तो लगातार दी जा सकती है, और अगर वापस से आवश्यकता पड़े तो उसे रिपीट भी किया जा सकता है। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट जैसे कि पेट में दर्द रहना, कब्ज रहना, अपच की शिकायत होना, पेट में गैस बनना, और गंभीर साइड इफेक्ट्स में आंतों में रुकावट आ जाना, बहुत ही तेज पेट दर्द होना, ज़्यादा उल्टियाँ होना और खून में कैल्शियम की कमी हो जाना। अगर किसी भी तरह की समस्या आपको लगे तो एक बार आप टेबलेट लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने किडनी की बीमारी में दी जाने वाली तथा डायलिसिस के मरीज में दी जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जाना।